का परिवार कराएगा 400 पार। यही मेरा परिवार है। मोदी का एक्शन प्लान, 24 का महासंग्राम। और अब की बार पीएम मोदी ने बोल दिया, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। जनता भी बोल रही है। चौबीस का चुनाव बस दहलीज पर खड़ा है। बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार के लक्ष्य को साकार करने में जुटी है। तो पीएम मोदी इतने एक्टिव हो गए हैं मानो विपक्ष को एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। यही वजह है कि मोदी का अश्वमेघ चारों दिशाओं में दौड़ रहा है। दक्षिण भारत के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर नया नारा दिया है। वो नारा है मोदी का परिवार। दरअसल पीएम मोदी के परिवार पर विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवाल पर पीएम ने पलटवार करते हुए ये नारा दिया। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। जंगल में आग जितनी तेजी से फैलती है उससे जल्दी पीएम के बयान के बाद ये नारा फैल गया। सोशल मीडिया पर बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने अपने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगा दिया। परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर हमला करते हुए पीएम का यह बयान काफी हद तक साल 2019 में मैं हूं चौकीदार की तरह वाला पैटर्न लग रहा है। मैं भी तब विपक्ष ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी और अब पीएम पर फिर से विवादित बोल बोलकर आईएनडीआईए गठबंधन ने मोदी सरकार को ब्रह्मास्त्र देने का काम किया है। इतना ही नहीं, आज तो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी भ्रष्टाचार पर करारी चोट की है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों, विधायकों को कानूनी संरक्षण नहीं है। पीएम मोदी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा, स्वागतम। सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतरीन फैसला जिससे राजनीति में पारदर्शिता आएगी और सिस्टम में लोगों का विश्वास और गहरा होगा। ऐसे में भ्रष्टाचार पर चोट के बाद मोदी सरकार का मिशन 400 पार को मुमकिन होने से कौन रोक पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमाम खास मेहमानों से भी परिचय करवाऊंगी, लेकिन एक बार पहले जरा ग्राउंड पर रुक करती हूं कि ये जो नया नारा दिया गया है ये लोगों तक किस तरह से पहुंच रहा है। क्योंकि हमने ये तो देखा कि बायो जो हैं वो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, सांसद हैं, उनके बायोज एक खट 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 बदलते चले गए। सबसे पहले अध्यक्ष जी ने बदला, फिर उसके बाद बदलते चले गए, लेकिन लोगों तक किस तरह से पहुंच रहा है। अजय दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ लोग भी उनके साथ हैं। अजय, क्या कह रहे हैं वहां पर लोग? क्या लोगों तक उसी तरह से ये नारा पहुंच रहा है जिस तरह से मैं भी चौकीदार और इससे पहले के नारे हमने देखे? बिल्कुल, मोदी का परिवार आज इस लखनऊ की सड़कों पर चर्चा का विषय है। जो लाइन विपक्ष ने ली है वो लाइन कितनी भारी पड़ेगी, बात करने के लिए आम लोग हमारे संग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री के परिवार पर हमला और अब जब मोदी के परिवार का बात हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये हताशा है विपक्ष जो है बेरोजगार हो चुका है, कहीं उसको आशा की किरण नहीं देख रही है। पूरा का पूरा देश मोदी में हो चुका है। जिस प्रकार से एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जो जमीन से उठकर देश के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच गया है, जिसका खुद का परिवार 140 करोड़ बन चुका है, जिसकी ख्याति पूरी विश्व में फैल रही है, विश्व गुरु की तरफ देश को ले जा रहा है, विकास के रूप में चाहे आर्थिक स्थिति में देश किस तरीके से बढ़ रहा है, देखने का विषय है। आप बताइए, क्या लग रहा है जो परिवार की बात प्रधानमंत्री की हो रही है, क्या विपक्ष कहना चाह रहा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।
जिस विपक्ष ने अपने परिवार से ऊपर बढ़कर कभी देखा ही नहीं देश को। 140 करोड़ की जनता ये मोदी का परिवार है। इस देश के लिए, इस जनता के लिए मोदी काम करते हैं। ऐसे महापुरुष सैकड़ों साल में एक बार जन्म लेते हैं। पूरा भारत मोदी मोदी कर रहा है, पूरा विश्व मोदी मोदी कर रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वो परिवार से ऊपर बढ़ के देख नहीं पा रहे हैं। पूरा भारत मोदी मोदी कर रहा है, विपक्ष जो ये बात कह रहा है, कोई कारण उसके पीछे दिख रहा है आपको? अब की बार मोदी सरकार 400 पार, इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। हंस रहे हैं, आपकी हंसी बता रही है क्या अपने हारने का इंतजाम कर दिया? इस बिल्कुल कर लिया है। इसके बाद उनका कोई विकल्प नहीं बचा। गोल कर लिया है, आत्मघाती गोल। कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, उनके पास कुछ जब बोलने का कुछ नहीं है, क्या बचा है उनके पास? कुछ नहीं बचा है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का परिवार कौन है? जो मोदी, पूरी भारत की जनता 140 करोड़ परिवार है मोदी जी का। उसको क्या कहिएगा जब आप कहते हैं कि पूरी भारत की जनता है? जनता के नाते क्या सोचते हैं आप? वो अपने परिवार से ऊपर पहले बढ़े, अपने परिवार से पार्टी को परिवार से ऊपर लेकर आए। केवल परिवार के लिए पार्टियां बना के रखी। परिवार के लिए पार्टी। देखिए, गांधी परिवार से समझना पड़ेगा। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, ये गांधी गांधी परिवार। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अपर्णा यादव, ठीक है, सब यादव ही यादव सारा परिवार चला रहे। तो ये परिवारवादी की सोच जो इनके अपने 4 जने तक है, और मोदी जी का परिवार 140 करोड़ है। देश उनको सम्मान दे रहा है, और निश्चित तौर पे आप समझिए 400 पार इसका यहाँ मामला आने वाला है। 400 पार का मामला आने वाला है, ये लोग वहां पर कह रहे हैं। जो लखनऊ में इस वक्त हमारे सहयोगी अजय दुबे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया अजय दुबे इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन क्या वाकई ये नारा 400 पार करवाएगा, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से परिचय में करवा देती हूँ। हमारे साथ अवनीश अवस्थी जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी के। हमारे साथ संजय मिश्रा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। उधर वरुण पुरोहित जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्द ही तनुज खत्री हमारे साथ जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन है जेएमएम के। लेकिन सबसे पहले चितरंजन गगन जी, ऐसा लग रहा है कि फुल टॉस पर लूज बॉल आपने डाल दी है। मतलब क्या सोचकर एक के बाद एक जिस तरह से प्रहार किए थे, वो लग रहा है कि वो तीर वापस आप ही लोगों पर आ रहे हैं, नहीं लगा आपको? हिमानी जी, जैसे मोदी जी गलतफहमी में है, आप भी उसी ढंग से गलतफहमी में हैं। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी में शायद आप लोग हैं। नहीं तो आप इस तरह से निजी टीका टिप्पणी से क्यों शुरू करते हैं? आपसे सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब दीजिए। जवाब सुन लीजिए हिमानी जी, जवाब दीजिए। नहीं हुई है। हाँ। और इसी ढंग से जैसे वो आपके रिपोर्टर भी उसी कैटेगरी में। अच्छा, जो नैरेटिव बनाने का अब तक लगातार प्रयास किया गया है भाजपा की तरफ से और मोदी जी की तरफ से, सारे नैरेटिव इनके फेल हो गए। भ्रष्टाचार पर बोलते बोलते भ्रष्टाचार की स्थिति सब लोगों ने देख लिया है कि देश के सारे भ्रष्टाचार जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं वे इनके यहाँ चले जाते हैं। पहले वॉशिंग मशीन था, अब डस्टबिन हो गया। जितना रिजेक्टेड माल हो गया हर पार्टी का, वह जो है भाजपा के डस्टबिन में चला जाता है।